हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज सामान्य हिंदी की क्लास है और जिसका पार्ट 17, जिन लोगों ने पार्ट 16 तक नहीं देखे हैं देखिएगा। ये सीरीज हमने वीडियो, पीपीडीओ, लेखपाल, इसके अलावा आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम और फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के लिए चलाई है, जिसमें कि कुल टोटल आपके 20 प्रश्न रहते हैं। वैसे तो ये 20 प्रश्न होते हैं, पर इनके साथ कुछ वैसे ऐड जोड़ के फैक्ट जो भी होते हैं तो ये आपके 30-40 तक हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं तो कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, या ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन सी महर्षि दयानंद, या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये सांकृत्यायन शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी आता है एग्जाम में, तो देखिएगा सांकर, इसके नीचे री की मात्रा, फिर तौ, फिर या, यन। ठीक है, इसको भी देखिएगा, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले आते हैं इनके जन्म के बारे में। देखें तो 9 अप्रैल इनका जन्म होता है, 9 अप्रैल 1893। ठीक है, 9 अप्रैल 1893, आजमगढ़। ठीक है, तो इनका जन्म भी आता है आजमगढ़, यूपी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1853 को आजमगढ़, यूपी में। ठीक है, इनका मूल नाम आता है, मूल नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मूल नाम है इनका केदार पांडे। ये आ भी चुका है एग्जाम में, इनका मूल नाम क्या है, तो केदार पांडे इनका मूल नाम है। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी, ये भी आता है इनको साहित्य अकादमी कब मिला, तो इनको साहित्य अकादमी मिला 1958 में। ठीक है, 1958 में इनको साहित्य अकादमी मिला मध्य एशिया का इतिहास के लिए। ठीक है, इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1958 में, और इनको पद्म भूषण मिला कब, 1963 में। 1963 में मिला पद्म भूषण। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे वोल्गा से गंगा। ठीक है, वोल्गा से गंगा यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्गा से गंगा। ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है तुलसीदास ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना। ठीक है, सबसे पहले विनय पत्रिका किसकी रचना थी और कवितावली किसकी रचना थी, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास की है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भाषा में है, ये दोनों रचनाएं जो है इनकी किस भाषा में है? ऑप्शन ए अवधी भाषा में, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी बुंदेली में, ऑप्शन डी भोजपुरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। ठीक है, इनका ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की। ठीक है, तो और क्या आता है इनके बारे में? इनका जन्म पूछेगा, तुलसीदास का जन्म हुआ था, जन्म कब? ये हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1532 में। और इनके बचपन का नाम आता है, बचपन का नाम आता है, तो क्या है इनका बचपन का नाम? तो राम बोला। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम था तुलसीदास जी का। इनके गुरु का नाम आता है, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे इनके? नरहरिदास। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपके लिए। और इसके अलावा विनय पत्रिका भी इनकी रचना थी, विनय पत्रिका। ठीक है, और क्या थी? रामचरितमानस भी इनकी रचना थी, रामचरितमानस। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी थी जो अवधी भाषा में रचित थी। ठीक है, अवधी भाषा है इसकी, अवधी भाषा में रचित हुई थी ये वाली। कौन सी? रामचरितमानस।
इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली भी है एक, ठीक है। गीतावली ये रचना भी इनकी आपकी ब्रज भाषा में थी, ठीक है। दोहावली, दोहावली भी इन्हीं की है, ठीक है, दोहावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, जो प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, पीछे से, उपसर्ग आपका आगे से लगता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रत्यय है कनिष्ठ शब्द में, तो बताइए। ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट, ठीक है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी ईस्ट, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा, ईस्ट, ठीक है। कन प्लस ईस्ट, ठीक है। ओ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, सॉरी गलत हो गया, कन प्लस ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, ठीक है। इनमें से एक मुहावरा नहीं है, बाकी मुहावरे हैं। तो आस्तीन का सांप होना बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आस्तीन का सांप होना मतलब छल कपट करना या धोखा देना, ठीक है। छल कपट या धोखा देना, आस्तीन का सांप, ये तो आपका मुहावरा हो गया। ऑप्शन बी उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना, ये भी आपका मुहावरा ही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी कमर टूटना, ठीक है। तो कमर टूटना मतलब बहुत सी मुसीबत से हिम्मत टूट जाती है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं कमर टूटना, तो ये भी आपका मुहावरे है। और ऑप्शन डी दूर के ढोल सुहाने, ये क्या होता है, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति है ये आपकी। तो दूर के ढोल सुहाने मतलब आडंबर करना, या फिर हम देखते हैं कि दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो दूर के ढोल सुहाने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये मुहावरे नहीं लोकोक्ति है, ठीक है। मुहावरे को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये होगा, आस्तीन का सांप होना, ठीक है, तो ना आएगा पीछे, होना, ठीक है। उल्लू बनाना ना आ रहा है, टूटना ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो होंगे आपके मुहावरे में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे होई, ठीक है। इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन ए उपमा दिया था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होता है, ये किसी भी शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया बारे, बारे का इसके दो अर्थ हैं, एक तो बचपन है, बचपन, और दूसरा क्या है, दूसरा है जलाना, ठीक है। तो दो अर्थ निकल रहे ये बारे शब्द के। और इसके अलावा एक शब्द है बड़े, बड़े शब्द है ना, तो इसके भी दो अर्थ है, एक तो बड़ा होना, बड़ा होना, और दूसरा क्या निकल रहा है इसी में ही, बुझना, बुझना, ठीक है। दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो वो आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है, ठीक है। मूल सत्य क्या है। ऑप्शन ए भाषा मात्र लिखित होती है, नहीं, गलत हो जाएगा, भाषा लिखित भी होती है और मौखिक भी, दोनों होती है। ऑप्शन बी में दिया भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, नहीं होता, संरचनात्मक होता है, बिल्कुल, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। भाषा प्रतीकात्मक है, ठीक है, भाषा प्रतीकात्मक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, भाषा आपकी प्रतीकात्मक होती है। ऑप्शन डी भाषा अनुकरणहीन माध्यम है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, भाषा के विषय में मूल सत्य है, भाषा प्रतीकात्मक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कुमाऊनी शब्द दिया एक जिठान, जिठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन ए ठाण प्रत्यय, या ऑप्शन बी अण प्रत्यय, या ऑप्शन सी अन प्रत्यय, या ऑप्शन डी आण प्रत्यय। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आण प्रत्यय है, ठीक है, जेठान शब्द में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो कुमैया भाषा कहाँ की है, एक साइड आपकी भाषा दी है, दूसरी साइड किस क्षेत्र में या किस सेक्टर में बोली जाती है, ये दिया गया है।
ख में दिया है सोरियाली और गौ में दिया है सीरियाली, ऑप्शन डी गौ में दिया है गंगोई। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई एक भी आता है तो आराम से आपके मिल जाएंगे आंसर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ कुमैया शब्द। कुमैया बोली जाती है आपकी चंपावत क्षेत्र में, ये तो सबको पता होगा। 8वें का क का आएगा 3, पहले का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ये तो कट हो जाएंगे। बी में है, सी में है। आगे देखिए, एक और आना चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन हल हो आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ सोरियाली शब्द जो है सोर प्रगने में, तो दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला कहाँ है, ये तीसरे वाले में दिख रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो और अगला देखिए सीरियाली। सीरियाली कहाँ बोली जाती है, सीरा क्षेत्र में। ठीक है, सीरा क्षेत्र में। और गंगोई आपकी चौथे का चौथा, सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वहाँ गंगोई बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कुमैया जो है आपकी चंपावत क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली सोर क्षेत्र, सो आ रहा तो सोरियाली परगना में आ गया। सीरियाली सीरियाली सीरा। ठीक है, इससे मिला लीजिए, तीसरे का दूसरा। और गंगोई जो है सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन सी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी फीचर, ऑप्शन सी कैप्शन, या ऑप्शन डी शेषांश। क्या कहलाता है बताइए? तो क्वेश्चन 9 का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वो फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करें। एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड दिया है, तो इसको मिलान करना है या सुमेलित करना है। ठीक है, तो कंठ तालव्य से आपका निकलता है पहले का दूसरा। ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा, पहले का दूसरा कंठ तालव्य, ऑप्शन बी दिख रहा है, बाकी तो कट वैसे ही हो जाएंगे। चलिए अगला मिला लेते देखते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जो है वो जो उच्चारण किया जाता है दंत और ओष्ठ से मिलकर, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। अनुनासिक अगर आप इससे भी देखते तो तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, और कहाँ पे था? एक ही जगह था। अगर आपको खाली अनुनासिक भी आता तो आप पकड़ लेते इसको आराम से। और मूर्धन्य, घ में दिया है मूर्धन्य टॉ। ठीक है, जो टॉ वर्ग है, टॉ, ठॉ, डॉ और ढ, यह आपका मूर्धन्य में हो गए। ठीक है, मूर्धन्य। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसका कंठ तालव्य ए और आई जो है कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, ए और आई कंठ तालव्य। अनुनासिक में मौ आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में दिया प्रोषित पति का, ऑप्शन बी खंडिता, ऑप्शन सी परित्यक्यता, ऑप्शन डी विधवा। विधवा तो वो हो जाती है जिसका पति मर जाता है या जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसको विधवा कहते हैं। ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, परित्यक्यता। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो तो उसको बोलते हैं परित्यक्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है 12वें नंबर क्वेश्चन में कहता है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए औज। औज तो गलत है, औज तो ऐसे होता है औज। ठीक है, औज लिखा है। अलौकिक, ये बिल्कुल सही है, अलौकिक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसणा की बात करेंगे तो ऐसणा कैसे होता है? ऐसणा। ठीक है, ऐ की मात्रा नहीं आती, सिर्फ ए आता है, ऐसणा। ठीक, और इसके अलावा अगर आप सिंदूर पे जाएंगे चौथे पे, ऑप्शन डी में, तो सिंदूर भी आपका गलत लिखा हुआ है। सिंदूर ऐसे होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसना सही है, सिंदूर सही है, अलौकिक सही है। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों को ये भी समझ नहीं आया तो एक वीडियो हमारी है यूट्यूब पे, देखिएगा, तो वहाँ पे आपको शुद्ध अशुद्ध के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी अपने को और मजबूत कर सकते हो। ठीक है, एक शब्द आता है, बहुत बार पूछा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं हम?
आशीर्वाद, ठीक है। व के ऊपर र आएगा आशीर्वाद। एक शब्द आता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है। छोटी ऊ की मात्रा आएगी, गौ पे आपका भ पे रौ की मात्रा और य, आधा ग और य, दुर्भाग्य, ठीक है। एक शब्द आता है, इसको भी हम बहुत बार गलत लिखते हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। और बिंदा कहाँ पे आएगा, बिंदा कहाँ पे आएगा, तो के ऊपर, ठीक है। हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा। ये जो तो है इसके ऊपर लिखेंगे स्वतंत्रता, दुर्भाग्य, आशीर्वाद, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है अत्यधिक, अत्यधिक। अगर आप ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, या नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है। वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ आएंगे, ठीक है। एक शब्द आता है निश्चित, ठीक है, तो ऐसे होता है निश्चित, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये तो गलत हो जाएगा, नोक पर नहीं, धार पे चला जाता है, तलवार की धार पर, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी सदस्य अपनी राय दें, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी, वह 20 दिन तक भूखा रहा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी की बात करें तो सभी सदस्य अपनी राय दें, तो सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें, ये लिख सकते हो आप, अपनी अपनी, 2 बार आएगा, अपनी अपनी राय दें। ऑप्शन ए में दिया था प्रेम करना तलवार की नोक, नोक नहीं, धार पर चलना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने शब्द से कोई मतलब नहीं है, छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, ये हो सकता था। अपनी इसमें से, अपनी इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, तो ये अपनी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इनमें से संकर शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से संकर शब्द नहीं है, तो कौन सा आपका संकर शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, जो टेलीफोन है, यह आपका इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेलीफोन, ठीक है। बाकी संकर आपका बेघर जो है आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। खेल तमाशा, ये भी विदेशी शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। खेल अलग शब्द है और तमाशा अलग शब्द। और लाठी चार्ज, ये भी आपका संकर शब्द है, ये लाठी अलग है और चार्ज आपका इंग्लिश का शब्द हो गया और लाठी हिंदी का शब्द। इस तरह से आपके ऑप्शन ए इसमें नहीं है संकर शब्द, बाकी संकर शब्द हैं। बेघर भी, खेल तमाशा भी और लाठी चार्ज भी आपके संकर शब्द हैं। ऑप्शन ए जो है टेलीफोन, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें संयुक्त स्वर है, ई तो नहीं है। ऑप्शन बी बड़ी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी ऊ, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त स्वर मतलब जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उनको आप संयुक्त स्वर बोलोगे। लिख दो यहाँ पे, 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वर जो है आपका अ प्लस ओ से मिलकर बनता है, ठीक है, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। एक स्वर ये, दूसरा स्वर ये। ई जो है आपके और संयुक्त स्वर कौन से हैं इसमें, इसके अलावा ए आई है, ठीक है, ए भी है, ए ये भी संयुक्त स्वर है, आई भी संयुक्त स्वर है, ठीक है। इसके अलावा ओ भी संयुक्त स्वर है और औ भी आपका संयुक्त स्वर है। तो 4 आपके संयुक्त स्वर हो गए। सॉरी, तो ठीक है, हिंदी में संयुक्त स्वर कितने, 4 है, बिल्कुल सही है कि 4 संयुक्त स्वर है हिंदी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है अनेकार्थी शब्द हरि, हरि का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो कौन सा इसमें हरि का अर्थ नहीं है बताइए, तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी अग्नि, अग्नि को हरि नहीं कहा जाता, बाकी समुद्र को हरि कहा जा सकता है और प्राण हरि हो गए। इंद्रधनुष को हरि कहते हैं, ठीक है। बंदर को भी हरि कहा जाता है, बंदर, ठीक है। इसके अलावा सांप को कहा जाता है हरि,
ठीक है। इसके अलावा घोड़े को भी कहा जाता है, घोड़े को। इसके अलावा मेढक को कहा जाता है, मेढक को, ठीक है। शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को हरि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पानी को हरि कहा जाता है, पानी, ठीक है। तो अग्नि को ऐसे नहीं कहा जाता, ठीक है, पर किसी बुक में दिया है अग्नि को भी, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन बी ही सही है कि 16 का बी है, अग्नि नहीं है, ठीक है। बाकी समुद्र है, प्राण है, इंद्रधनुष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। नहीं है, देखिएगा ऑप्शन ए रासव, तो यही नहीं है। बाकी उरग सांप का है, पन्नग हो गया, ब्याल हो गया। इसके अलावा सांप के और क्या, भुजंग भी कहा जाता है सांप को, भुजंग, ठीक है। इसके अलावा विषधर भी सांप को कहा जाता है, ठीक है। नाग भी कहा जाता है, नाग, ठीक है। ऑप्शन ए रासव कहा जाता है गधे को, गधा, ठीक है, गधा हो गया। इसके अलावा खर कहा जाता है रासव को, खर, ठीक है। गधा हो गया, खर हो गया, रासव हो गया, ठीक है। ये आपके इसके पर्यायवाची हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, स्व, सु, या ऑप्शन सी स्वा, या ऑप्शन डी सौ, ठीक है। स्वागत शब्द में बोल के देखिएगा तो सु आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सु प्लस आगत, ठीक है। स्वागत हो गया, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। तो माता तो है, ठीक है, माँ का तत्सम हो जाएगा, ठीक है। माँ का ये हो गया आपका, माँ क्या हो गया आपका, तद्भव हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। अक्षर का हो गया, चरण भी हो गया, ऑप्शन सी गयंध, ठीक है। गयंध किसका होता है, गयंध किसका होता है, तो गजेंद्र का तद्भव है, गजेंद्र का तद्भव क्या है, गयंध। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, गयंध क्या है, यह है आपका तद्भव, गयंध, और किसका है, गजेंद्र का, गजेंद्र क्या है, तत्सम, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी बुरी राय देना, ऑप्शन सी किताब देना, या ऑप्शन डी लकड़ी से पढ़ाना, ठीक है। पट्टी पढ़ाना मतलब होता है ऑप्शन बी बुरी राय देना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा अगली वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।